Good evening बच्चों, welcome to Archnova classes. Today we will start the next part of our video, that is second part of our basics number system. इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि रैशनल नंबर में दो रैशनल नंबर दे दिया है तो उसके बीच में कितने रैशनल नंबर, अगर 5 फाइंड करने हैं, 6 पता करने हो तो कैसे पता करेंगे, उससे हम क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में करवाया था। अब यहाँ से हम कुछ बेसिक्स पार्ट्स के रह गए थे। बेसिक्स पार्ट्स में क्या था, रैशनल नंबर हमने पढ़ा था। अब इसके नेक्स्ट नंबर क्या है, इसका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब देखो रैशनल नंबर में डेफिनेशन क्या पढ़ा था हमने, ऐसे नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, बट उसका HCF 1 होना चाहिए दोनों का। देखो क्या था रैशनल नंबर हमारा, अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा 0 होना चाहिए और P एंड Q का जो HCF होना चाहिए हमारा 1 होना चाहिए। मीन्स P एंड Q बोथ आर प्राइम, को प्राइम नंबर। P एंड Q बोथ आर प्राइम नंबर, सॉरी को प्राइम नंबर। को प्राइम, ठीक है। अब को प्राइम का मतलब आपको बताइए कि P एंड Q का HCF 1 होना चाहिए, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब इरेशनल नंबर में क्या है कि ऐसे नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दोज नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, देखो जैसे √2, आप लोग बोलेंगे कि √2 को हम पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। कैसे, √2/1, √2/1, ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। बट ये आपको लग रहा है कि डेफिनेशन में क्या था रैशनल नंबर में, ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, को प्राइम होना चाहिए। साथ में ये P क्या होता था हमारा, इंटीजर एंड Q इंटीजर होता था, जो कि यहाँ पे ये नहीं है। आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे √2 कैसे इरेशनल नंबर, इसको हम प्रूव करेंगे। अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो उससे हम बता देंगे, ठीक है। एक इरेशनल नंबर हो गया। अब इसमें कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं, जैसे आपने क्लास में देखा होगा, बुक्स में लिखे हैं टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। दूसरा हो जाएंगे तुम्हारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, इसके दो पार्ट हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट। एक तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। अब देख लो, टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर हो जाएंगे जो मतलब ऐसे फ्रैक्शन, हमेशा फ्रैक्शन को क्या है डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2/3 हो गया। अब 2/3 नंबर है, ठीक है। अब इसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करते थे हम, 3 से डिवाइड करेंगे 2 को, 3 से डिवाइड करेंगे 2 को तो क्या आएगा, 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा तो 0 बार में लगाएंगे, ठीक है।
3 0 0 देन 2 पॉइंट। अब डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल के बाद क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 6 18, फिर 2, फिर 0, फिर 3 6 18, इस तरह से होगा 6 बार बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी रैशनल नंबर हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, एक डेसिमल के फॉर्म में, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया हमारा 2/3 में 0.66 बार बार रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे पॉइंट के बाद टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज टर्मिनेट हो गया मतलब आफ्टर समथिंग सम टाइम के बाद वो एंड हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, बट यहाँ ये चीज रिपीट हो रहा है बार बार, 6 रिपीट होता जाएगा, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये कौन से नंबर में आ जाएंगे, कौन से रेशनल नंबर में आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग है ना, क्या क्या रिपीट हो रहा है, डेसिमल के एक डिजिट के बाद 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 रिपीटिंग, ऊपर रैक लगा दिया है, इससे क्या पता चलेगा कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है, रिपीटिंग नंबर है। और टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब क्या हो गया, जो सम डेसिमल के बाद, मतलब डेसिमल के 1-2 डिजिट बाद या 4 डिजिट बाद, मतलब एक फाइनाइट डिजिट के बाद वो चीज़ें खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, उसके बाद वो आगे ना बढ़े, रिपीट ना हो बार बार, तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बताऊं तो 2.63, अब इसके बाद कोई नंबर ही रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो गया नंबर, तो इसको टर्मिनेटिंग में रखेंगे। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, जो हमने बता दिया, जो कि पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है बार बार। एक हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, तो इसका एग्जांपल हम देखेंगे अभी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर में क्या एग्जांपल हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल, 0.6 का रिपीटिंग है ये, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर में आ जाएगा तुम्हारा 0.6 2 3 4 7 8 9 डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसे को करते करते जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, बट रिपीट नहीं हो रहा है समथिंग। रिपीट इन द सेंस कि कोई देखो 6 2 3 4 कोई ऐसा टर्म है जो रिपीट हो रहा है, बार बार नहीं हो रहा है। मान लो अगर ऐसा भी रहता 0.6 2 3 4 2 3 4 2 3 4, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ें किस में आ जाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में आ जाएंगी। अगर रिपीट नहीं हो रहा होगा तो बस इसमें रहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर में। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसे नंबर जो कि PYQ के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसको जैसे हमने एग्जांपल दे दिया √2, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में आ जाएगा, एग्जांपल क्या हो जाएगा, √2। अब √2 का जो वैल्यू होता है क्या होता है, देखो √2 का वैल्यू हो जाएंगे, हाँ 1.142135 डॉट डॉट डॉट, बार बार रिपीट, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर में आ जाएंगे। और ये जो पार्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर में है। बाकी इन सब सारे नंबर जो टर्मिनेटिंग है ये रैशनल नंबर में आ जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर में, इसको भी रैशनल नंबर में लिख सकते हैं, बट एक जो ये पार्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ये इरेशनल नंबर का पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कि ये चीज़ें बेसिक्स जो छूट गया था हमारा पिछला, इरेशनल नंबर, फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैंने हमें बता दिया यहाँ पे। अब आते हैं एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा चीजें। याद रखना कि
जो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये दोनों किसमें आते हैं? रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में आएंगे क्योंकि इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा? रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। REPETIN, ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या था हमारा? देखो, इरेशनल नंबर का एग्जांपल जैसे हमने दिए थे √2। √2 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है √2। अब कैसे उसको प्रूव करें? आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा, √2 को प्रूव करना है इरेशनल। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना बोर्ड में कहीं ना कहीं आती है, तो उसको एक ध्यान से देख लेंगे तो इसके साथ साथ जितने भी इरेशनल नंबर होंगे उसको हम प्रूव करना सीख जाएंगे। कैसे? √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब सारे क्या है? इरेशनल नंबर है। √5 हो गया, ये सारे इरेशनल नंबर है। अगर एक आपने रिप्रेजेंटेशन सीख लिया कि कैसे हम √2 को प्रूव करेंगे इरेशनल है, तो बाकी सारा आपको इजी लगेगा। तो हम √2 का भी करेंगे इरेशनल कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ्स में क्या करते हैं? मानते हैं किसी भी चीज़ को। चलो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वो मेथड होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ गलत भी हो तो उसको मान लेते हैं कि ये सही है, उसको हम लास्ट में जाके प्रूफ कर देते हैं जो हमने माना था और जो हमारा आंसर आया वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को सहमति नहीं कर रही है। तो इससे हमें पता चल जाएगा जो हम रिजल्ट पा रहे हैं और जो हमने माना था एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब एक दूसरे के विपक्ष उल्टा है। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि √2 हमारा इरेशनल नहीं है। तो देखो कैसे हम मैथमेटिक्स में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं प्रूव करने के लिए। Prove that √2 is an irrational number। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? स्टेप 1, पहले हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना चाह रहे हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास है, हमें पता है कि ये रैशनल है, इरेशनल नहीं पता है हमें प्रूफ करने के लिए दिया कि इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम इस चीज को मानेंगे कि लेट अस कंसिडर √2 बी एन इरेशनल। इरेशनल मान लिया इसको, सॉरी इरेशनल मान लिया। अगर ये √2 रैशनल मान लिया हमने तो √2 को क्या लिख सकते हैं? देखो, √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्योंकि हमने इसको क्या माना? रैशनल माना है, इसीलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में। याद आ गया ना, रैशनल नंबर क्या होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने बस जो माना उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको p/q मैंने मान p/q फॉर्म दे दिया। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है? स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है? बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है। इक्वेशन में आपको सिखाया होगा कि अगर मान लो एक चीज इधर है, एक चीज इधर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अगर मैं इधर स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, इधर भी स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, फिर भी दोनों से इक्वल रहेंगी। चलो बोथ साइड अप्लाई बोथ साइड
स्क्वायरिंग, ठीक है। अगर स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो √2 स्क्वायरिंग पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हमारा आ गया। दोनों से अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 का स्क्वायर 2 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस क्यू स्क्वायर को हम डिवीजन में इधर तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इक्वेशन का रूल आपने पढ़ा होगा बचपन में ही। तो यहाँ पे हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया हमारा टर्म। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको, देखो एक चीज हम यहाँ से कंसिडर करेंगे। पी स्क्वायर जो नंबर होगा हमारा वो क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा। इवन नंबर पता है आपको, इवन नंबर का हमने कॉन्सेप्ट बताया था आपको। इवन नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, जो कि √2 से कंप्लीटली डिवाइड हो पाए। तो देखो इस 2 को अगर मैं इस साइड भेजता हूँ तो मतलब ये जो पी स्क्वायर जो है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, या फिर मतलब किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, या फिर कोई भी नंबर हो, इंटीजर हो, कोई भी इंटीजर हो, उसको हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो इवन में चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखो 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे कोई नंबर क्यू होगा, ठीक है। क्यू हमें नहीं पता, कुछ भी हो, इंटीजर ही है ना क्यू, लेकिन अब कोई भी इंटीजर हो उसके स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर इवेंट को इवेंट से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी इवन ही आएगा। हम लोग ऑड को हम इवेंट से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें भी इवन ही आ रहा है। तो मतलब कंप्लीट है। यहाँ पे कुछ भी हो, क्यू स्क्वायर कुछ भी हो, ये जो पी स्क्वायर जो 2 से मल्टीप्लाई होकर इवन ही आएगा। तो हम इससे यहाँ से क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, एक रिजल्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर। इवन लिख सकते हैं पी स्क्वायर को, चलो ठीक है। अब पी स्क्वायर इवन है तो इसका क्या मतलब बन रहा है, आप बताओ। कोई भी नंबर है, मान लो किसी भी नंबर का स्क्वायर इवन आ रहा है, मतलब वो नंबर वो भी इवन रहा होगा, पक्का है। मान लो पी का स्क्वायर इवन है तो पी भी इवन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ पी स्क्वायर इज इवन so that p is also an even number, ठीक है। p भी हमारा इवन नंबर हो गया, ठीक है। एक पार्ट यहाँ हो गया। अब सेकेंड, अभी p हमारा ऑल्सो इवन आ गया, ठीक है। तो अच्छा p अगर इवन है, इफ p is an even, अगर p इवन है तो हम p को लिख सकते हैं p इक्वल्स टू 2 समथिंग मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, मतलब 2 का ही मल्टीपल कोई कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है। अब के कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे p को हम 2 के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो p इज इवन है तो हमने p को लिख दिया p इंटू 2 के, ओके। अब ये हमारा जो इक्वेशन था हमारा, ये इसमें पुट करेंगे फर्स्ट वाले 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2k का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। ये हमारा ये मान लिया तो 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर आ जाएगा। 2k स्क्वायर इक्वल्स टू 4k स्क्वायर आ गया। तो q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/2k स्क्वायर, 2 × 4, देन q स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। अब इससे क्या पता चल रहा है हमें कि q स्क्वायर भी हमारा कोई इवन नंबर है। q स्क्वायर इज ऑल्सो सेम रिजल्ट आ गया ना वहां से, जैसे हमारा पी स्क्वायर इज इवन आया था, यहाँ पे 2 इंटू मल्टीप्लाइड सम इंटीजर की स्क्वायर था, तो पी स्क्वायर इवन था। सेम एज इट इज यहाँ पे हमारा q स्क्वायर इवन है, क्योंकि ये भी 2 से 2 मल्टीप्लाइड है सम किसी भी कांस्टेंट k से, इंटीजर से मल्टीप्लाइड है किसी स्क्वायर से, इसलिए क्यू स्क्वायर हमारा ये भी इवन हो गया।
क्यू स्क्वायर भी इवन हो गया, तो अगर तो क्यू भी हमारा इवन हो जाएगा, हेंस क्यू भी इवन हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो हमने माना क्या था, रिजल्ट क्या आया हमारे पास, रिजल्ट आया पी भी इवन है, क्यू भी इवन है। ठीक है, हमने माना था कि √2 इक्वल्स टू p/q। अब देखते हैं, मान लो अब p/q है, इसका मतलब क्या कि p एंड q हैव ओनली वन फैक्टर, फैक्टर डेट इज 1, मतलब 1 ही इसका फैक्टर होगा p एंड q का। सो इस रिजल्ट से हमें क्या आ रहा है, p हमारा इवन है, q भी इवन है। तो ये कैसे पॉसिबल है, और इवन है इसका मतलब इसके एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है, या तो फिर हमारा रिजल्ट गलत आ रहा है, मैथमेटिक्स किया तो ये गलत आ रहा है, या फिर ये हमने जो माना वो गलत है। तो जो रिजल्ट आया वो तो चलो सही आया मैथमेटिक्स के अनुसार, तो हमने जो माना था कि √2 हमारा रेशनल नंबर है वो नहीं है, क्योंकि इसके p एंड q हैव मोर देन वन फैक्टर, एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है रिजल्ट के अनुसार, इसीलिए ये हमारा जो हमने माना था वो गलत है, इसलिए ये प्रूव हो गया। हेंस प्रूव √2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर तो इरेशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर है, इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन में देखो, ये तो हो गया इरेशनल नंबर का, कि अगर कोई टॉपिक से आता है कि भाई प्रूव करो कि √2 या फिर √3 या फिर √5 ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, कैसे नहीं है, प्रूव करके मैथमेटिक्स बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे हम। पहले तो √2 को मानेंगे कि ये हमारा रेशनल नंबर है, उसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमने पढ़ाया था, वैसे करेंगे। इस तरह से आप प्रूव करेंगे तो सारे √5 को भी ऐसे ही प्रूव करना होता है। अब दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे आपको, राइट 0.47 in the form of p/q। p/q के फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, रेशनल नंबर बताना है इसको, कैसे रेशनल नंबर है, इसका p/q फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमने बताया है कि ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, क्योंकि 7 के ऊपर रिपीटेशन साइन लगा हुआ है, रेकरिंग इसको बोलते हैं, तो मतलब ये हमारा रेशनल नंबर में आता है। तो इसको कैसे हम रेशनल नंबर में लिखेंगे जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो इसमें वही करेंगे, सबसे पहले स्टेप, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड नहीं लगाएंगे, इसमें डायरेक्टली मैथ से लग जाएगा। स्टेप 1 क्या है, देखो पहले तो हमने लेट मान लिया, लेट बी द x इक्वल्स टू 0.47 मान लिया हमने। ठीक है, 0.47 मान लिया इसको, x को। अच्छा 0.47 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0.4777 पॉइंट डॉट 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 डॉट, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब इसको क्या करना है, बोथ साइड, ये स्टेप है याद रखना, जब भी इस टाइप का कोई नंबर दे दिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, तो उसको हमें कैसे p/q के फॉर्म में लिखना है, तो
तो उसके तरीके यही है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम एक्स के बराबर मानेंगे ये नंबर को, फिर इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 7 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ऐसे हमने लिख दिया, डॉट 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 लगा दिया। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड लगा दिया। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, 10x इक्वल्स टू, अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जो पॉइंट के बाद एक जो डिजिट है वो डायरेक्ट पॉइंट से पहले आ जाएगा, तो ये 4.7 आ जाएगा, 777 डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड में क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, सेकेंड में बोथ साइड मल्टीप्लाई करते फिर से 10 से, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 से इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 10 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 4.777 इस तरह से जाएगा। तो ये क्या जाएगा हमारा 10 इंटू 10 100x इक्वल्स टू, फिर से 10 से मल्टीप्लाई, तो ये 7 पॉइंट के बाद जो 7 है वो पॉइंट के पहले आ जाएगा, बाकी सब चीज़ एच डी जैसे रहेगा। 4 पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 47.77777, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये तीसरा इक्वेशन मान लेंगे इसको हम। पहला तो ये था हमारे पास, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक और करना है इक्वेशन में। देखो इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब बताओ इक्वेशन 3 में से 2 को घटाना है, कैसे घटेगा, ये जो हमारा है लेफ्ट हैंड साइड क्या है 100x, इधर क्या है 2 में 10x है, तो 100x माइनस 10x इक्वल्स टू, अब इसमें क्या है, इसमें से घटा रहा है इसलिए इसके टर्म में ये पहले लिखेंगे 47.777 डॉट डॉट, इसमें से क्या करना है, घटाना है 4.777 ऐसे हो जाएगा। अब 100 में से 10 गया तो 90x इक्वल्स टू 47 या 4.7 माइनस करो, तो ये देखो मैं इसको एच टी जैसे माइनस करें 47.7777 डॉट 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 4.77777 डॉट डॉट ऐसे हो गया। अब देखो ये चीज़ तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ये तो ऑलरेडी 0 0 हो जाएगा, बस इसमें से 7 में से 4 गया तो 3 अपॉन इधर 4 और 0, तो 43 आ गया, यहाँ पे 43 लिखेंगे। समझ में आया कैसे आया, पॉइंट के बाद ये 7 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक, इधर भी पॉइंट के बाद 7 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक, तो पॉइंट के बाद वाले जितने भी टर्म एक दूसरे को कट कर देंगे, 0 हो जाएंगे। अब 47 में से 4 गया तो 43 बच गया, तो अब आ गया क्या x इक्वल्स टू 43 बाई ये मल्टीप्लाई उधर आ गया फिर 90। अब देखिए ये जो टर्म आ गया क्या आ गया हमारा, x के क्या था हमारा माना था 0.47 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर था। अब ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया ना, और ऊपर भी ये 43 क्या इंटीजर है, 90 भी इंटीजर है, मतलब रैशनल नंबर है हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए रैशनल नंबर, ठीक है, PYQ के फॉर्म में। समझ में आ गया, ठीक है, मिटा दो। ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया।
इसके बाद हमारा टॉपिक रह गया कहाँ, मतलब बेसिक्स जो है रैशनल नंबर में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है वो भी हमने कर लिया बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के थ्रू। और कैसे भी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो भी क्वेश्चन हमने देख लिया। तो ये क्वेश्चन सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके 9th के लिए बहुत ज़रूरी है, सब्जेक्ट में आते पूछते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो भी रह गया वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अब उसमें रह गया हमारा कौन सा, रियल नंबर। चाहिए वैसे 10th का पार्ट है रियल नंबर, बट फिर भी इसमें देखो एक बेसिक में रियल नंबर देखेंगे एक बार और। रियल नंबर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक रियल नंबर जो टर्म होता है ना पूरा वास्ट टर्म होता है, मतलब इसके अंदर जितने भी रैशनल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। बट एक टर्म होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, अब देखो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब नंबर लाइन है एक नंबर लाइन, उस पर जो भी रिप्रेजेंट, ये हमारा नंबर लाइन होता है, ठीक है। हमारा नंबर लाइन होता है, यहाँ बीच में 0, इधर पॉजिटिव पार्ट, इधर नेगेटिव पार्ट, मतलब जितने भी जिस भी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे उसको बोलेंगे रियल नंबर डायरेक्ट। अब रियल नंबर में सारे आ जाएंगे एक एक करके। कौन कौन से, रैशनल को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरेशनल को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरेशनल को भी आगे जब क्लास में हम लेंगे तो कैसे देखेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका भी हम क्वेश्चन करवाएंगे, इस पर क्लास लेंगे। रैशनल नंबर को तो आपको पता ही है, इरेशनल नंबर जैसे √2 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, रैशनल नंबर तो आपको पता है, चलो ठीक है। नहीं पता तो जब आप करवाएंगे तो उस टाइम रैशनल नंबर को भी साथ में लेके चलेंगे और इरेशनल नंबर को भी साथ में लेके चलेंगे। अब इसके अंदर देखिए रैशनल बोल दिया, मतलब जितने भी सारे नंबर हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। एक होता है इमेजिनरी नंबर, जो कि ऐसे नंबर जो कि हम नंबर लाइन पे जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे उसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हो गया जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आप 10th के ऊपर 11th 12th में जब आता है इमेजिनरी नंबर, उसको हम इस तरह से दिखाते हैं 2 आयोटा, ये होता है इमेजिनरी नंबर का एक आयोटा, जो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। देखो जैसे आयोटा होता है 2 आयोटा लिखा है, जैसे आयोटा का वैल्यू क्या होता है, मान लो √-1 आ गया ना, रूट के अंदर -1, इसका वैल्यू, इसका मतलब होता है आयोटा। आयोटा का मतलब होता है -√1, ठीक। ये हमने पढ़ना नहीं है, मतलब 11th 12th की टॉपिक है, जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अब तक हमें नंबर सिस्टम में यही पढ़ना था कि रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट किया था, बेसिक्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर में, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारे रैशनल बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। तो ये सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा। हाँ, याद से अब जब भी हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, अब उसमें बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम का क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ उसमें और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे मैं भूल गया हूँ, ऑपरेशन कैसे लगाएंगे इरेशनल नंबर पे, ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर, एक्सपोनेंट के लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट,
एक्सपोनेंट, ये सब टॉपिक हमें पढ़ना है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्यों पढ़ते हैं बेसिकली, ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे देता है, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन लेंदी सा क्वेश्चन देगा, उसको बोलेगा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज आती है। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अर्चनोवा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी वीडियो काफ़ी बच्चों तक पहुँचे और सीखें। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।